सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस फॉर द होली। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है ना? तो चंद्र का जो कारक होता है वो हमारे सीधे माइंड से होता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। किसी के लिए मूड स्विंग्स गुड वे में जा सकते हैं और किसी के लिए थोड़ा सा हो सकता है ठीक ना हो। तो यही चीज़ जानने के लिए हम आपकी आज की करंट एनर्जी जानेंगे। और जैसे ड्यूरिंग द चंद्र ग्रहण, जैसे अभी भी इस वक्त आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण से कुछ आवर्स पहले सूतक लग जाता है, जिसमें हम कोई भी पूजा पाठ और कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। तो इस टाइम में हम जितना ज़्यादा महादेव, अपने भोलेनाथ या जिस भी भगवान को आप मानते हो, अगर आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करते हो तो एक पॉजिटिविटी की तरफ आपका ब्रेन रहता है, आप नेगेटिविटी से बचते हो, किसी की अवहेलना मतलब किसी की बुराई या किसी के लिए गलत बोलना, इन सब चीज़ों से ऑटोमेटिकली कट हो जाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब इस टाइम पीरियड में जिस भी भगवान पे आपको सबसे ज़्यादा आस्था है उसका नाम लें। लेकिन चंद्र ग्रहण में आपको बताना चाहूँगी, डायरेक्ट जो चंद्र भगवान होते हैं उनको जो रूल करते हैं, जो उनके गुरु हैं, वो है हमारे महादेव शिव शंकर भोलेनाथ। तो जितना ज़्यादा आप लोग इनको मनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो मून होते हैं वो ठीक हो जाएंगे पॉजिटिव वे में। आपके लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ये पॉजिटिव जाएगा। तो देखते हैं अब आपकी करंट एनर्जी आज क्या रहने वाली है। इसीलिए आप सभी, जितने मैं कार्ड शफल करूंगी, आप सब अपना नाम ले। आज की रीडिंग होने वाली है आपके लिए। देखिए, जैसे आप सब जानते हैं ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो सकती है, बट हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट ना करे। तो इसको जस्ट आप ऐसे भी ले सकते हो कि इसमें बताई हुई, हो सकता है मेरे द्वारा कोई ऐसी बात बोली जाए जो शिव शंकर भोलेनाथ आपके माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव आ जाए। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है, तो मेरी जो ये रीडिंग है वो बनाने का पर्पस ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। मुझे खुशी मिलती है क्योंकि बस मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, लेकिन जितनी अच्छे कॉन्फिडेंस वे में हम उनको डील करें, उनको दूर करें, तभी हम ह्यूमन बींग्स, एज अ ह्यूमन बींग भगवान ने जिस उसमें हमें बनाया है, हम सक्सीड होते हैं। तो चलिए गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना नाम 3 बार लें और शिव शंकर भोलेनाथ, जैसा कि आज हनुमान जी का दिन है, उनका नाम ले। जिस भी भगवान में आपको शक्ति है, भक्ति है, आपको लगता है कि जब भी आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो आपको सही रास्ता मिलता है। और साथ ही इन कार्ड्स के लिए भी के तरफ भी फोकस करें, क्योंकि ये कार्ड्स ही हैं जो आपको एक्चुअल और सही रास्ता दिखाने में हेल्प करेंगे। 3 बार आप अपना नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे इन कार्ड्स पर, शिव शंकर भोलेनाथ पर, उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि लाइफ में आपके साथ क्या चल रहा है और आज की आपकी एनर्जी क्या हो सकती है। गाइस, ये प्रेडिक्शंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस होती हैं ग्रह की चाल देखकर, लेकिन ये जो कार्ड्स होते हैं, ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, वो आपकी स्पिरिचुअल, आपकी एनर्जी को बेस पे होती है। इसमें कोई भी जेंडर, मेल फीमेल, इससे कोई मतलब नहीं होता। इट्स जस्ट फैचिंग द एनर्जी ऑफ योर ओरा। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन योर ओरा, बी पॉजिटिव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का नाम लीजिए कि जो कार्ड्स आए आपको सही रास्ता पता चल सके, अपनी करंट एनर्जी सही पता चल सके। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी मैं 5 कार्ड्स लूँगी और उसके बाद लास्ट में एक यूनिवर्सल मैसेज लेंगे जो आपके मोरल को अप करने के लिए, आपको सही गाइडेंस बताने के लिए होगा। आई एम जस्ट चेकिंग योर करंट एनर्जी नाउ। ओके, दीज आर द कार्ड्स। ओके,
गाइज आज हो सकता है आप लोग कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हो, क्योंकि दिस कार्ड शोज द हार्ड वर्क। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई है जो आज बहुत ज़्यादा परेशान है। शायद आपके पास बहुत सारे काम हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे पेंटिकल्स शो कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं और आप मतलब परेशान हो रहे हो उनका हार्ड वर्क में। आपके ऑफिस में हो सकता है, आप बिजनेस में हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम मगअप हो रहे हैं, या घर में हो सकता है काम फैला हुआ है, बहुत सारा काम है और हार्ड वर्क कर रहे हो बट समझ में नहीं आ रहा, हालत बिल्कुल खस्ता है। ये कार्ड अपने आप ही शो कर रहा है। तो गाइस आपको आपके हार्डवर्क का गुड थिंग्स मिलेंगी, बट राइट नाउ आप लोग परेशान हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम काम में लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार ये काम कैसे होगा, ये भी करना है वो भी करना है ना, आना भी है, कहीं जाना है, या घर के काम भी निपटाने हैं। ऑफिस में हो सकता है बहुत सारे काम आपको मिले हुए हैं जो आप सोच रहे हो पहले कौन सा करें। तो आप 1 बाय 1 एक एक करके उस पर फोकस दें, अपना एनर्जी कर दें पूरी, और उस काम को, जैसे देखो ये पर्सन भी क्या कर रहा है, सबसे पहले क्रेविंग ये सबसे पहले उसको बना रहा है, एक एक करके पेंटिकल्स ले रहा है और उसको अपने हाथों से एक तरीके से उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसका मतलब कोई एक ऐसा है जिसको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उसकी, इस पर्सन की हालत देखो, पीछे से बैक से देखो, इसके कपड़े वगैरह सब, मतलब हो सकता है इस वक्त आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हर चीज़ अपने हाथ से करनी पड़ रही है, खुद करनी पड़ रही है। तो गाइस इस वक्त किसी की एनर्जी हो सकती है कि आपके बिजनेस में आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और शायद अभी आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, बट आगे देखते हैं। ये देखिए 9 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन भी देखो क्या है, सोच में पड़ा हुआ है, बहुत सारे टारगेट, बहुत सारे काम आपकी इस वक्त प्रेजेंट एनर्जी में हैं, आपको ये भी करना है। वही देखो सेम कार्ड, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे भी मेहनत है, यहाँ पे ये बंदा सोच रहा है पहले किसको करूँ। ये 4 काम तो अंडर में ले लिए अपने, बाकी जो ये 5 वेंट्स हैं, ये 5 वेंट्स क्या हैं, आपके बैरियर हो सकते हैं, आपकी सोच हो सकती है, शायद आपके दिमाग में 5-6 काम ऐसे हैं कि किसको पहले करूं, किसको पहले करूं। तो ये पर्सन भी इसी सोच में है। तो अगर लेडीज़ हैं, हो सकता है उनके पास आज के दिन बहुत सारे काम है, जैसे पता है त्यौहार का टाइम है, आज ग्रहण भी है, तो आपके डेली रूटीन में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं और आप इसी सोच में हो कि ये इतनी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, मतलब माइंड बिल्कुल टोटली बिल्कुल एकदम कंफ्यूज है कि किस तरीके से इतने सारे काम जो हैं वो आपके पूरे होंगे। द मैजिशियन, देखो मैजिशियन कार्ड क्या होता है ना, हमको मैजिशियन क्या, एक तरीके से फूल, मैजिशियन क्या करता है, हमको फूल बनाता है, जो होता नहीं है हमको वो दिखाता है। ठीक है, साथ में सबसे पहले तो ये इन्फिनिटी का कार्ड है। गाइज आप लोग जो है इस वक्त, जहाँ तक मुझे लगता है, सोच में इन्फिनिटी है, मतलब इतनी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं रिगार्डिंग आपकी डेली रूटीन के काम भी हो सकते हैं कि आपको वही परेशानी हो रही है, या बच्चों का भी प्रेशर है, जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के। तो लेकिन देख रहे हो इस पर्सन के हाथ में क्या है, एक कैंडल टाइप समथिंग स्टिक्स है, जिसमें ये विनिंग दिखा रहा है। मतलब आपको भी, चाहे आपका बिजनेस है, आप फोकस करो, भगवान का नाम लो, 1 बाय 1 काम करना शुरू करो, तो आपको भी विक्ट्री मिलेगी। और अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए देखना चाह रहे हो, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, या हस्बैंड वाइफ हैं, या जो भी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत आप लोगों की रिश्ते में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप गुड रिलेशन बनाना चाह रहे हो लेकिन नहीं बन पा रहा है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ ये विक्ट्री का कार्ड है। कुछ चीज़ें आपको भ्रम में डाल सकती हैं केवल, ठीक है, कि क्या पता ये हो वो हो, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, वो मून भी की वजह से भी हो सकता है ना, क्योंकि आज बहुत स्विंग्स होने वाले हैं मूड किसी के। तो आपको लेकिन केवल यही देखना है, अपने काम पे आपको फोकस रखना है, स्पिरिचुअल हीलिंग करते रहना है, भगवान का नाम लो, अपने आप आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन हॉर्स पे है और बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक पेंटिकल है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है। इस पर्सन ने क्या, देखो एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है। यूनिफॉर्म मतलब जब हम स्पेशल किसी टास्क पे जाते हैं, जब हम स्पेशल किसी एक चीज़ पे जैसे जाते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो यूनिफॉर्म कैरी करते हैं, सोल्जर क्या करता है, यूनिफॉर्म कैरी करता है, मतलब
आपको अपनी उस फॉर्म में आने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप जो भी कोई काम कर रहे हो सबसे पहले उसके लिए तैयार हो, उसकी फॉर्म में आओ आप, और फिर एक एक करके डील करो सबको, तो आपको सक्सीड ज़रूर मिलेगी। हो सकता है किसी का ये शनि अफेक्टेड है ना, तो माइट भी ये हो सकता है कि इस वक्त शनि जी लेकिन आपके फेवर में है। किस में है? फेवर में है। तो ये बहुत ज़रूरी है आप एक एक टास्क लो, उसको सही प्रॉपर तरीके से फिनिश करो और आपको सक्सीड जरूर मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगी। सॉरी, नेक्स्ट सेकंड, 2 ऑफ कप, सॉरी 2 ऑफ कप अपने आप में दिखाता है ये 2 पर्सन है, ठीक है। एक की ड्रेस देखो, एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है और एक हो सकता है थोड़ा सा कहते हैं ना मनी माइंडेड, लाइक दैट, ठीक है। तो जब 2 पर्सन अलग अलग होते हैं तो उनको मीट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कोई जैसे लेडीज़ होती हैं वर्किंग भी होती हैं और घर भी संभालती हैं, तो ऐसे में ये भी हो सकता है अगर 2 मल्टीटास्किंग वर्क आप कर रहे हो तो उनको एक मतलब बैलेंस में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ ये कार्ड शो करता है कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी स्पिरिचुअल पावर कह सकते हो आप, या आपके पितर हो सकते हैं, एंजल पावर हो सकते हैं, जिन पे भी आप ध्यान लगाते होगे जब परेशान होते होगे, तो वो आपके फेवर में है, उनका आप ध्यान करो। देखो वही है जो आपके रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए रेडी हैं, आप लोगों को पास ला रहे हैं। अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो भी अगर आप दोनों एफर्ट डालोगे तो आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। और अगर आप बिजनेस या अपने ऑफिस टास्किंग के लिए देख रहे हो तो भी उनमें बैलेंस आएगा। तो ओवरऑल आज की जो एनर्जी आपकी रहने वाली है, स्टार्टिंग कुछ आवर्स मतलब मॉर्निंग टू नून टाइम तक आप हो सकता है कंफ्यूज रह सकते हो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, हालत खस्ता हो सकती है कि कैसे मैं मैनेज करूं, बहुत सारे थॉट्स भी आएंगे। लेकिन आपने उस पर्सन पे ध्यान रखना, आपके कोई भी हो सकते हैं, आपकी एंजल्स हो सकती हैं, आपके गॉड हो सकते हैं, जिन पर भी आपका एकदम ध्यान गया है इस वक्त रीडिंग देखते वक्त, आपका ध्यान जिन पर भी गया है वो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। किसी के पापा हो सकते हैं, किसी की मम्मी जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो बी इन योर विल, अपनी पावर में रहो। आज का दिन आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा और आपके जितने भी वर्क होंगे वो सारे पूरे होंगे, रिलेशंस भी बेहतर होंगे आपके, ठीक है। अब जल्दी से एक यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको गाइड क्या कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हे यूनिवर्स, आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहते हो, इनको क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय। हे यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल हेल्प करें, ग्रीन तारा माँ हेल्प करें। यूनिवर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हो? मैं 2 कार्ड्स लूँगी और उनके जरिए मैं कोशिश करूँगी पता लगाने की कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। द चैरियट, ओके। जजमेंट, वेरी गुड। गाइस देखो, सबसे पहले तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप हो सकता है अगर रिलेशंस के लिए देख रहे हो तो किसी ऐसे पर्सन के लिए आप देखना चाह रहे हो अपने फैमिली में जो आपके थॉट से बिल्कुल अलग है, ठीक है। आपके थॉट से बिल्कुल अलग है वो पर्सन। आप दोनों में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ है। मैं सिमिलैरिटी मतलब आप दोनों में कोई चीज़ मैच नहीं करती। फिजिकली भी हो सकता है, कलर को लेके हो सकता है, रिलेशन को, मूड्स को, मैनी थिंग्स हैं जो इसमें शो हो रही है, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। लेकिन अलग अलग थॉट होने के बाद भी ये जजमेंट का कार्ड आते ही अपने आप आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ईश्वर कह रहे हैं उन पर भरोसा करो, एज यूजुअल हम जैसा करते हैं, गिव अप मत करो, अपनी विल में रहो, अपनी पावर में रहो, डे बाय डे अपने को स्ट्रांग करो। ये देखो यूनिवर्स आपके साथ है, आपके कोई ऐसे पावर है, एंजेलिक पावर है जो आपको ऑटोमेटिकली पावर दे रही है। आपको जजमेंट मिलने वाला है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे इतने टाइम से वो आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन गाइस एक चीज़ समझना, बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि आपने ऐसा बताया, कईयों के साथ
तो पूरी हो जाती है ऑब्वियसली, लेकिन कईयों के साथ नहीं होती। वो क्या होता है, वो एक टाइमिंग होती है, आपके कर्म भी मैटर करते हैं, है ना, और एक जजमेंट का टाइम होता है, डिवाइन पावर का टाइम होता है। तो जितनी ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव रहोगे और लेट गो करोगे उन गलत चीज़ों को जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो नेगेटिव है, ठीक है, उन्हें जैसे ही आप लेट गो करोगे, देखना पॉजिटिविटी अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जजमेंट मिलने वाला है। जो मेरे व्यूवर्स किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, परेशान थे, उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी। आप लोग पॉजिटिव रहेंगे और अपने ऊपर कोई भी नेगेटिविटी आज के ग्रहण की भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आपको हील करने में कुछ मदद कर पा रही हूँ, इसके लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ और, आपके पास अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए रीडिंग करूँ, तो आप अपना नाम लिखिए, तो मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगी। आप अपनी प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, किसी को भी फाइनेंशियल, स्टडी प्रॉब्लम या लव रिलेशन, जिस किसी में भी, या हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, मैं आपका नाम लेके और तब मैं रीडिंग बनाऊंगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी होली, बाय बाय।